दोस्तों, जब हम एक टिकट भारतीय रेल में बुक करते हैं अपनी यात्रा के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं से घर वापस आने के लिए या घर से बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, कमाने के लिए, तो मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि जहां हम टिकट बुक कराने जा रहे हैं वो सुरक्षित जगह है, वो सुरक्षित रास्ता है और वो सुरक्षित यात्रा होगा। लेकिन इन सभी सोच से परे कुछ और है जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं और वो घटना घटित हो जाता है। उसके बाद में समझ में आता है कि हमारा यात्रा कितना सुखद था, हमारा यात्रा कितना मंगलमय था। बात हम उस एक्सप्रेस की कर रहे हैं जो हावड़ा से देहरादून की ओर चलती है। बात हम उस मंत्रालय की कर रहे हैं जो कहती है कि हमारे रेल से यात्रा करो, आप सुखद और शांतिपूर्वक यात्रा कर पाएंगे, मंगलमय होगा आपकी यात्रा। लेकिन वहीं तुरंत इसका उलट ये काम होता है। जब आप किसी ट्रेन में बैठ करके यात्रा के ऊपर निकलते हैं या यात्रा से वापस आते हैं तो कुछ न कुछ घटनाएं घटते रहती हैं और ये घटनाएं तो आम हो चुकी है। सीटों के लिए मारामारी, क्योंकि जब आप टिकट बुक करा करके जाते हैं तो उसी ट्रेन में कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेशन में, किसी न किसी हॉल पर कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं जो अनारक्षित होते हैं, जिनके पास टिकट नहीं होते हैं, जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, तो ना ही उन लोगों के बीच में सोशलिज्म होता है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या भारतीय रेल या फिर भारतीय रेल मंत्रालय उस पर अंकुश लगाने में क्यों विफल है? फिर भारतीय रेल के जो रेल मंत्री हैं उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम जो यात्री होते हैं, जो लोग यात्री होते हैं, जो टिकट बुक करते हैं, ये भी सोच करके टेंशन फ्री होते हैं, निश्चिंत होते हैं कि हमारा जो आदमी है, हमारा परिवार है, हमारा बेटा है, हमारा बेटी है जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहा है, वो बेहद सुखद एवं सफल यात्रा होगा। लेकिन यहाँ पे उलट हो जाता है। कभी ट्रेन में छिनतौरी होती है, कभी ट्रेन में जो है मारपीट होती है, कभी ट्रेन में मोबाइल चोरी होता है। मतलब तमाम कई प्रकार की घटनाएं आए दिन सामने आते रहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दून एक्सप्रेस की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये बात जो है, ये घटना जो है सोमवार की है, बीते सोमवार की है। सोमवार को डाउन देहरादून एक्सप्रेस में यात्रियों के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि हावड़ा जा रही 13:10 डाउन योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस में बदमाशों ने घंटों तांडव मचाया। ट्रेन की आरक्षित बोगी S9 में बदमाशों ने यात्रियों को मारपीट और बाद में चलते बने। घटना के शिकार हुए रुद्र तरफदार उत्तर 24 परगना जिले के गाय घाटा के रहने वाले हैं। वह अपने परिवार के साथ ऋषिकेश की यात्रा कर लौट रहे थे। उनके साथ उनके परिजन व कुछ मित्र भी थे। घटना का वीडियो जब वायरल हुआ तो रेल प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों की तलाशी शुरू हुई। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि जन जोश और हमारी टीम नहीं करती है, ये वायरल वीडियो है। तो रेल प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों की तलाशी शुरू हुई। घटना के खिलाफ सासाराम स्टेशन की जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई गई। वीडियो फुटेज के आधार पर पूर्व मध्य रेलवे की आरपीएफ व जीआरपी 5 अपराधियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि घटना में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से दून एक्सप्रेस में 2 अज्ञात लोग S9 में सवार हुए। उनका आरक्षण नहीं होने के कारण उक्त बोगी के यात्रियों ने उन्हें बोगी में बैठने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने और रह रहकर ट्रेन की 26, 30 और 32 नंबर सीट पर बैठते गए। उक्त सीट पर यात्रा कर रहे रुद्र तरफदार को हावड़ा तक जाना था। उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। रात होने पर उन्होंने यात्रियों को अपनी सीट से हटने को कहा, लेकिन युवकों ने इनकार कर दिया। इसके बाद बहस होने लगी। उस वक्त अन्य यात्रियों के बीच बचाव से मामला शांत हो गया, लेकिन ट्रेन के बिहार में कुदरा स्टेशन पहुंचते ही मामला गर्म हो गया। दोनों युवकों ने चैन पुलिंग कर अपने गांव के पास ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के रोकते ही वहां पहले से इंतजार कर रहे 50 से ज़्यादा लोग ट्रेन में घुस गए। वे लाठी डंडा से लैस थे। वे रुद्र और उनके परिजनों सहित अन्य सदस्यों को मारने पीटने लगे। यात्रियों का आरोप है कि बदमाश लगभग घंटे भर ट्रेन की बोगी में उत्पात करते रहे, यात्रियों को मारा पीटा और गाली गलौज भी की। अन्य यात्रियों ने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में कई यात्री घायल हो गए। एक यात्री का सर भी फूट गया।
दोस्तों इस बात को थोड़ा समझिए, ये घटना जो है ये एक छोटा मोटा घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। ये रेलवे, भारतीय रेल की सुरक्षा को लेकर के घटना है कि भारतीय रेल में जहाँ पे सारी पुलिस प्रशासन भी व्यवस्थित तरीके से गार्डिंग करते हैं, वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था होती है, टीटी की व्यवस्था होती है, बहुत सारे यात्री होते हैं, और उन यात्रियों के बीच में एक परिवार के साथ मारपीट होना ये बड़ा ही दुखद है। और इस दुखद घटना पर रेलवे मंत्रालय को संज्ञान लेकर के इन बदमाशों पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता है। देखिए बात को समझिए, आए दिन अगर आप यात्रा करते होंगे तो आए दिन ऐसी घटनाएं होते रहती है। हर बोगी, हर ट्रेन के हर बोगी में ये घटनाएं होती है, लेकिन 99% ऐसी घटनाएं होती है कि तू मैं हो करके रह जाता है कि आगे चलो हम तुमको देख लेंगे, आगे चलो हम तुमको उतार देंगे, पीटेंगे, मारेंगे, इस तरह की बातें होती है। लेकिन इस घटना में जिस प्रकार से बताया जा रहा है यात्रियों के द्वारा, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही है उसमें लोग बता रहे हैं ये घटना कब शुरू हुई। ये घटना तब शुरू हुई जब इस ट्रेन में लोग बनारस से चढ़े और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आते आते तू मैं घटना होना शुरू हो गया। और इस घटना के दौरान उन्होंने ये भी धमकी दिया था, जो बदमाशों ने ये धमकी दिया था कि आगे चलो हम देख लेंगे तुमको, तुम क्या कर लोगे हम तुमको समझा देते हैं। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ के यात्रियों को इस बात की अंदेशा हो गया था कि ये लोग जो है आगे जा कर के कुछ न कुछ बुरा घटना घटित करेंगे। इस बात को लेकर के जब रेलवे प्रशासन को फ़ोन किया गया, कॉल किया गया, तो रेलवे प्रशासन के तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि आप जो है सुरक्षित रेलवे यात्रा कर रहे हैं, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार के कोई घटना नहीं होगा। लेकिन फिर भी यात्री लोग दहशत में थे कि आगे चल कर के ये घटना घट सकती है, ऐसी घटनाएं हो सकती है। जैसे ही ये ट्रेन बिहार में इंटर करती है और बिहार इंटर करते ही कुदरा पहुंचती है, कुदरा पहुंचने के बाद बदमाशों द्वारा चैन पुलिंग किया गया। चैन पुलिंग करते ही वहां पे झट से 50-60 के करीब संख्या में बदमाश उस बोगी में चढ़ गए और वहां पे लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। तो इस बात को समझिए कि हमारा जो रेलवे प्रशासन कितना जिम्मेदार है। पहले घटना को सूचना मिलने के बाद भी, अंदेशा मिलने के बाद भी, लोगों को बताने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी अगर इस प्रकार से सुरक्षित नहीं है ये यात्रा, तो फिर कैसे सुरक्षित हो सकता है। क्या कर रहे हैं हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनका प्रोएक्शन कहाँ गया। जिस प्रकार से रेलवे सुरक्षित यात्रा माना जाता है, आज क्यों नहीं वो सुरक्षित रह गया। आए दिन रेलवे में जो है बहुत तरह की चोरी की घटनाएं घट रही है, मारपीट की घटनाएं घट रही है, इस तरह की तमाम घटनाएं बढ़ते जा रही है। हाँ, भले ही ये रिकॉर्ड पर ना हो कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, लेकिन अगर आप यात्रा कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से रेलवे में जाने के बाद सीट के लेकर के मारपीट होती है, बहस होती है, गाली गलौज होती है, और उसके बाद लोग यात्रा कर करके अपने घर वापस जाते हैं या मंजिल पर पहुंचते हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आपके साथ भी इस प्रकार के अगर कभी घटनाएं हुई है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।